जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि हीट एंड टेम्परेचर भी दोस्तों हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा क्या होगा, लीवर एंड मशीन। लीवर एंड मशीन, इससे संबंधित क्लास को करेंगे आज। और इस क्लास में दोस्तों हम लोग क्या क्या जानेंगे कि मशीन क्या होता है, सिंपल मशीन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होता है, और मशीन का मेन फंक्शन क्या होता है। और लीवर की बात करें, लीवर के बारे में बात करेंगे, उतोला क्या होता है, टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में जानेंगे जानेंगे तो ये सारे कंसेप्ट को दोस्तों आज हम लोग इस क्लास में क्लियर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों पीछे हम लोगों ने जो ALP CBT2 का जो सेशन शुरू किए हैं, इसमें से दोस्तों वीडियो तो मैं डाल रहा हूँ लेकिन व्यूज़ नहीं जाता है दोस्तों। तो कम से कम दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, और अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट भी करके अवश्य पूछ सकते हैं, ताकि मैं अगले क्लास में फिर उसे क्लियर करा सकूँ। तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। और पहली बार अगर आ रहे हैं आप हमारे चैनल में, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों को फिर कंसेप्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों जानेंगे कि मशीन क्या होता है। मशीन क्या है, तो जैसा कि दोस्तों हम 3 इडियट मूवी तो आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध मूवी है। और उन्होंने तो 3 इडियट में दोस्तों आमिर खान ने क्या कहा था कि मशीन क्या है, कि वो सारी चीज़ें, यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमारे कामों को आसान करता है और समय को बचाता है, तो वो क्या कहलाता है, मशीन कहलाता है। क्या कहलाता है, मशीन कहलाता है। तो हमने वही डेफिनेशन को यहाँ पे दोस्तों रखा हुआ है, वही डेफिनेशन को रखा हुआ है। तो मशीन का काम क्या है कि किसी भी काम को आसान बनाना और समय को बचाना, तो ये क्या है, मशीन का काम होता है। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम इससे मशीन के बारे में हम लोगों ने जाना। तो सिंपल मशीन, अब मशीन में क्या होता है, दो तरीके से कह सकते हैं। देखिए, अगर मशीन की बात करें तो मशीन को यहाँ पे हम दो तरीके से हम बांट सकते हैं। पहला, एक सिंपल मशीन, दूसरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स या तो कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लेक्स मशीन, सिंपल मतलब क्या, साधारण। सिंपल मशीन मतलब साधारण मशीन, और कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, जटिल। यानी कि कॉम्प्लेक्स को क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं। तो जटिल मशीन, दो तरीके में बांट सकते हैं। तो पहला मशीन क्या है दोस्तों, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन क्या है, सिंपल मशीन के लिए दोस्तों, सिंपल मशीन क्या है, एक साधारण मशीन एक आंतरिक उपकरण है जो बल की दिशा या परिमाण को बदल देती है, परिमाण को बदल देती है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम अगर हम दोस्तों जैसे कि कुएं की बात करते हैं, पानी को अगर हम निकालते हैं तो घिरनी का उसमें इस्तेमाल होता है। क्या होता है, घिरनी का इस्तेमाल होता है। तो देखिए, अगर हम पानी को वैसे नॉर्मली अगर निकालते हैं कुएं से, जैसे कि ये कुआं है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो पानी को नीचे से इस प्रकार से खींचता है, नीचे से पानी इस प्रकार से अगर बाल्टी से निकालेगा तो। लेकिन यही अगर घिरनी से निकालेगा या पुली से निकालेगा, तो इसका ये पहले नीचे होके झुक के आदमी निकाल रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, ये ऊपर से इस प्रकार से खींचेगा, यानी कि बल का क्या हुआ, दिशा चेंज हो गया, जिससे बल तो वही लगेगा, लेकिन व्यक्ति को क्या होगा, सुविधा होगा, आसानी प्राप्त होगा, क्योंकि नीचे से ये कमर इस तरह झुक के निकालना पड़ता है, अब ये सीधा होके पानी को निकाल सकता है। तो ये क्या है, दिशा, यानी कि डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे एक क्रोबार है, क्या है ये, क्रोबार है। क्रोबार कहने का मतलब दोस्तों जो हथौड़ा होता है, जो मिस्त्री लोग इस्तेमाल करता है, तो ये इससे कील निकालने का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई कील इस पे लकड़ी पे मतलब घुस जाने के बाद, ठोका जाने के बाद, क्या वो कील को हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो उसका हम यहाँ पे क्रोबार से निकाल सकते हैं, उसको उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें फोर्स का हमें क्या, वो कम बल लगा और समय भी हमारा बचा। तो ये हमारा सारा का सारा क्या दोस्तों, सिंपल मशीन है। पहला यानी कि सिंपल मशीन है, लीवर हो गया, क्रोबार हो गया, स्क्रू हो गया या वेज हो गया। तो ये हम लोग क्या है, इंक्लाइन प्लेन, ये भी सिंपल मशीन है। जिससे इंक्लाइन प्लेन कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इंक्लाइन जैसे कि कोई सामान को, वस्तु को अगर हम ऊपर लेके जाना है, तो ये इंक्लाइन मशीन प्लेन है। तो यहाँ पे ऊपर लेके जाना है, तो इसमें हम आसानी से धकेल के लेके जा सकते हैं। जैसे कि कोई सामान गाड़ी में लोड करना होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, आराम से धकेल से लोड करके ऊपर ले जा सकते हैं। और ये हमारा वेज क्या दोस्तों, कुल्हाड़ी या तो छेनी हम कह सकते हैं इसको। तो अगर लकड़ी काटने की बात करें, तो लकड़ी को हम कैसे काटते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं। तो वेज हमारा क्या है, एक प्रकार का कुल्हाड़ी है।
तो ये वेज यानी इंक्लाइन होता है, तो ये भी हमारा क्या सिंपल मशीन ही है। स्क्रू की बात करें दोस्तों, तो स्क्रू हम कोई कहीं पे अगर कील ठोकना होता है तो उसको ठोक जाने के बाद दिक्कत होता है, लेकिन स्क्रू से हम रोटेट करके टाइट करके आराम से कर सकते हैं। जैसे कि ये बोतल यहाँ पे देखिए एक डब्बा है, तो डब्बा में क्या होता है, स्क्रू होता है, जिसकी वजह से हम ढक्कन को आराम से लगा सकते हैं और खोल सकते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, लीवर है। क्या है, लीवर है। तो लीवर हमारा, लीवर से हम जैसे कि यहाँ पे एक क्या होगा, यहाँ पे ये फलक्रम होगा, फलक्रम, और यहाँ पे एक तरफ लोड लगेगा, एक तरफ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ये हमारा किस पे आधारित है, ये क्रो बार पर आधारित है। फिर घिरनी हो गया, फिर पानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा क्या है दोस्तों, सिंपल मशीन है। ये क्या है, सारा का सारा क्या है, सिंपल मशीन है। अब अगला हमारा क्या है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स मशीन। अगला क्या है, कॉम्प्लेक्स मशीन। अब देखिए दोस्तों, सिंपल मशीन में क्या देखा हम लोगों ने, जैसे सिंपली जनरली कि बल की दिशा को चेंज करता है, या परिणाम बदल देता है, या आसानी कर देता है कोई काम करने में, कोई काम करने में। तो वो क्या होता है, हमारा सिंपल मशीन होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स मशीन में दो या दो से अधिक सिंपल मशीन लगा होता है। सरल मशीन होगा, जैसे देखिए अगर साइकिल की ही बात करें हम, तो देखिए एक ये क्या है, एक सिंपल मशीन, यहाँ पे एक चक्का है तो ये व्हील है, यानी कि घिरनी पुली जैसा काम करेगा, तो सिंपल मशीन एक हो गया। यहाँ पे ये चक्का, तो ये भी सिंपल मशीन है। यहाँ पे ये फिर व्हील है, यानी कि गियर है, साइकिल का गियर जो है, तो वो भी क्या है, सिंपल मशीन है। वो भी क्या है हमारा, सिंपल मशीन है। ब्रेक की बात करें तो वो भी हमारा क्या है, सिंपल मशीन है। तो इसमें से दो या दो से अधिक सिंपल मशीन मिल करके क्या बनता है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स मशीन बनता है। जैसे कि यहाँ पे हमने दोस्तों एक जेसीबी मशीन रखा हुआ है। तो जेसीबी का काम क्या की बात करें दोस्तों, व्हील एंड चक्का। व्हील क्या है, व्हील हमारा व्हील एंड एक्सल, ये हमारा क्या है, एक सिंपल मशीन है। फिर यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें ऊपर मिट्टी को खोदने के लिए क्या होता है, खोदने के लिए यहाँ पे धारदार होता है, तो वेज, तो ये वेज का भी काम कर रहा है। यानी कि जेसीबी में क्या है हमारा, दो या दो से अधिक सिंपल मशीन लगा हुआ है। तो जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल मशीन मिल करके एक मशीन का निर्माण होता है, तो वो जटिल या तो कॉम्प्लेक्स मशीन कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स मशीन कहलाता है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स मशीन में और क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, जैसे कि बाइक, मोटरसाइकिल कहने का मतलब क्या है, बाइक या तो ट्रक हो गया, या कार हो गया, या साइकिल हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन होते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन। तो कॉम्प्लेक्स मशीन को हमने जाना दोस्तों। अगला हम अगर बात करें दोस्तों, मेन फंक्शन ऑफ मशीन, मशीन का मेन फंक्शन क्या है। तो मशीन का दोस्तों तीन फंक्शन मेन है। तीन फंक्शन क्या होता है, मेन होता है। पहला चीज की फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर यानी कि बल गुणक। बल गुणक कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हमने एक नंबर का एग्जांपल है, ये दो नंबर का एग्जांपल हमने रखा है, ये तीसरे नंबर का एग्जांपल हमने रखा है यहाँ पे। यानी कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है, ये स्पीड मल्टीप्लायर, ये डायरेक्शन परिवर्तन का है, चेंज का। तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम क्या है दोस्तों, कि जैसे कि ये हमारा क्या है, एक किरान गाड़ी है। तो जब कहीं नदी या तालाब वगैरह में, या कोई बड़ी नदी में कोई बड़ा गाड़ी या कोई सामान गिर जाता है, या कोई पहले वहां से यानी कि कई गड्ढे से कोई भारी सामान या हेवी वस्तु को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, किरान का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई गाड़ी को, जैसे कि ट्रक कोई नदी में डूब गया है, तो वहां से हमें क्या निकालना है, ट्रक को निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, कि एक किरान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या किरान में कोई मैनुअली फोर्स लगाते हैं क्या, बिल्कुल लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक ड्राइवर होता है जो इस व्हीकल को चलाता है। तो व्हीकल को चलाने के लिए जो ड्राइवर फोर्स लगाता है, क्या ट्रक के बराबर फोर्स लगाता है क्या, नहीं। वो सिंपली क्या करता है, सिर्फ गाड़ी को ऑपरेट करता है। क्या करता है, ऑपरेट करता है। और वो ऑपरेट करके ही, यानी कि ऑपरेट करने में बस कुछ पल थोड़ा सा फोर्स लगाता है। ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर क्या करता है, फोर्स तो लगाता है, थोड़ा सा फोर्स लगाता है, लेकिन ये हेवी वस्तु को क्या करता है, निकाल लेता है। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, 5,000 न्यूटन, 5,000 न्यूटन के आसपास वस्तु को ये उठा ले रहा है लगभग। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है। फोर्स हम थोड़ा सा लगा रहे हैं, लेकिन उससे जितना फोर्स लगा रहे हैं उससे कई गुना फोर्स का हम क्या कर रहे हैं, एक वजन को उठा रहे हैं। तो फोर्स मल्टीप्लायर यानी कि बल क्या हो गया, बढ़ गया। बल क्या हुआ, बढ़ गया। तो लीवर का काम क्या है, यानी कि मशीन का काम क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर, यानी कि बल को ये बढ़ा देगा, बल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। दूसरा क्या है, स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर की बात करें दोस्तों, तो अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से हरियाणा जा रहा है, दिल्ली से हरियाणा जा रहा है, और ये अगर पैदल कोई चल रहा है, पैदल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, पैदल जा रहा है या साइकिल से जा रहा है, एक पैदल से जा रहा है, एक साइकिल से जा रहा है, और एक गाड़ी से जा रहा है, तो जल्दी कौन पहुंचेगा,
जाहिर सी बात है कि गाड़ी से पहुंचेगा जल्दी, तो यानी कि ये स्पीड मल्टीप्लायर है। पैदल चलेंगे तो दिल्ली से हरियाणा मान लेते हैं कि 5 दिन में पहुंचेंगे, और अगर साइकिल से चलें तो मान लेते हैं कि 3 दिन में पहुंचेंगे। लेकिन अगर बाइक से चलेंगे तो मान लेते हैं कि हम एक ही दिन में पहुंच जाएं, मान लेते हैं दोस्तों। लेकिन अगर ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन से भी हमारा क्या होगा, हो सकता है कि उसमें हम 8 से 10 घंटा, वहां का जो डिस्टेंस होगा उस हिसाब से पहुंचेगा, 8 घंटे में ही पहुंच जाए। तो ये क्या है, तो यानी कि मशीन हमारा क्या है, स्पीड मल्टीप्लायर भी है, यानी कि जल्दी करेगा। स्पीड मल्टीप्लायर कहने का मतलब क्या, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो अधिक समय लगता था वो अब कम समय लगेगा। अगर यही अगर फ्लाइट से जाएगा या जहाज से जाएगा तो एरोप्लेन से जाएगा तो जो और जल्दी पहुंच जाएगा। यानी कि स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देगा। मशीन क्या करेगा, स्पीड को बढ़ा देगा। तो ये मशीन क्या है, एक स्पीड मल्टीप्लायर भी है, यानी कि गति गुणक भी है। क्या है, गति गुणक भी है। अगला हमारा मेन फंक्शन क्या है मशीन का, डायरेक्शन चेंज। क्या है दोस्तों, डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज, तो डायरेक्शन चेंज में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने क्या बताया कि जैसे ये क्या है, गिरनी है। ये क्या है, गिरनी है। तो अगर ये लोड को उठाना होता तो सिंपली हम नीचे से इस प्रकार से खींचते हैं। अगर ये लोड को उठाना होता तो विदाउट घिरनी से खींचते हैं हम। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, ऊपर इस प्रकार से खींचते हैं, इस प्रकार से ऊपर खींचते हैं। लेकिन अब इसमें क्या किया हम लोगों ने, एक सिंपल मशीन घिरनी लगा दिया। क्या किया हम लोगों ने, घिरनी लगा दिया, पुल्ली लगा दिया। तो पुल्ली लगाने से क्या होता है, अब हम नीचे की ओर डायरेक्शन हमारे हाथ से खींचते थे, लेकिन अब डायरेक्शन क्या हो, ऊपर की ओर हो गया। डायरेक्शन क्या हुआ, ऊपर की ओर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आसान हो गया। ये क्या हो गया, आसान हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, मशीन का जो मेन फंक्शन तीन क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर है, स्पीड मल्टीप्लायर है, और डायरेक्शन चेंज है। क्या है, डायरेक्शन चेंज है। तो ये मशीन का क्या हो गया, तीन मेन फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन। अगला, अब देखो अगला हम बात करें दोस्तों, अब हम सिंपल मशीन के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल मशीन का दोस्तों, टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन की बात करें तो उसको जनरली हम 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, लीवर। पहला क्या है दोस्तों, लीवर, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तोलक कहते हैं। दूसरा क्या है, व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल। तीसरा क्या है दोस्तों, पेंच। चौथा क्या है, पुल्ली या तो घिरनी या तो चरखी कह सकते हैं इसको। और पांचवा क्या है, इंक्लाइंट फ्लेंज, जिसको नथ तल कहा जाता है। और छठा क्या है दोस्तों, वेज। छठा क्या है, वेज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लीवर की बात करें तो ये हमारा क्या है, लीवर है। व्हील एंड एक्सल की बात करें तो ये हमारा क्या है, व्हील एंड एक्सल है। स्क्रू की बात करें तो ये क्या है, स्क्रू है। पुली यानी कि घिरनी की बात करें तो ये हमारा क्या है, घिरनी है। इंक्लाइन फ्लेंट की बात करें तो ये इंक्लाइन फ्लेंट है। वेज यानी कि कुल्हाड़ी की बात करें या कील या तो वेज, तो ये हमारा क्या है, ये वेज है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, वेज हो गया, वेज हो गया। अब ये सारे टर्म को दोस्तों हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहले हम लोग लीवर के जब बारे में जानेंगे, फिर व्हील एंड एक्सल के बारे में, फिर स्क्रू के बारे में जानेंगे, फिर पुल्ली के बारे में जानेंगे, फिर इंक्लाइन फ्लेंट के बारे में जानेंगे, फिर वेज के बारे में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें से ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाएगा, लीवर से पूछा जाएगा। ये क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, लीवर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग देखिए दोस्तों, इसमें से 80% लगभग क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से पूछता है, सिंपल मशीन से अगर क्वेश्चन पूछता है तो 80% क्वेश्चन कहाँ से होगा, लीवर से पूछा जाएगा। इसीलिए हम लोग लीवर को क्या करेंगे, लीवर पे ज्यादा फोकस देंगे, और इन सारी चीजों पे थोड़ा हम लोग कम फोकस देखेंगे, करेंगे। क्या करेंगे, कम फोकस करेंगे। तो अगला, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, लीवर के बारे में जानेंगे कि लीवर क्या होता है हमारा, लीवर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, लीवर का यहाँ पे हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लीवर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि लीवर एक हमारा क्या होता है, सिंपल रॉड होता है। सिंपल क्या होता है, रॉड होता है या तो छड़ होता है। सिंपल, जैसे कि देखिए दोस्तों, लीवर हमारा क्या है, एक सिंपल रॉड होता है या तो छड़ होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम में दर्शाया हुआ है, चित्र लिख रखा है, फिगर है। तो ये क्या है हमारा, एक सिंपली क्या है, रॉड है। ये रॉड है। तो इस रॉड से अगर दोस्तों हम क्या क्या काम कर सकते हैं, सिंपली तो एक रॉड है, अगर हमारे घर में होता है तो सिंपली एक रॉड के जैसा है। लेकिन उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, अगर जैसे कि कोई हैवी लोड है यहाँ पे, और इस पत्थर को अगर हम धक्का दे रहे हैं, क्या करें, धक्का दे रहे हैं, तो धक्का देने के बाद ये वस्तु को हम आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम यहाँ पे एक रॉड लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक रॉड लगा दिया हमने। ये क्या है, हेवी स्टोन है यानी कि पत्थर है। क्या है, हेवी स्टोन है तो यानी कि पत्थर है। यहाँ पे एक क्या किया हमने, रॉड रॉड लगा दिया। अब रॉड लगाने के बाद यहाँ से आदमी हम लोग क्या करेंगे, ये तो लोड हो गया। अब यहाँ पे एक क्या करेंगे हम लोग, ये फुलक्रम यानी कि जहाँ पे एक वस्तु, एक पत्थर और यहाँ पे रख देंगे।
एक पत्थर को यहाँ पे हम और रख देंगे। ये जनरली दोस्तों जो गांव घर में जो करता है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक पत्थर हम रख देंगे, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा या जो भी हम काम करेंगे फोर्स लगाएंगे, और फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, इफर्ट कहते हैं या तो प्रयास कहते हैं। क्या कहते हैं, इफर्ट कहते हैं, फोर्स कहते हैं, प्रयास कहते हैं, आयास कहते हैं। तो फोर्स लगाएंगे तो ये आसानी से ये पत्थर यहाँ से क्या होगा, स्टोन क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ये क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, लीवर का काम होता है। लीवर का इसका मतलब दोस्तों एक लोड होगा, एक इफर्ट होगा और एक क्या होगा, फलक्रम होगा। एक क्या होगा, फलक्रम होगा, यानी कि तीन चीजें होगा। क्या होगा इसमें, तीन चीजें होगा। इसमें क्या होगा, तीन चीजें होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे तीनों चीजों को दोस्तों हम लोग आराम से देखेंगे। तो पहला हमारा इफर्ट का मतलब हमने क्या बताया, प्रयास, और लोड हमारा क्या है, भार है, और ये क्या है, फलक्रम। फलक्रम को क्या कहते हैं, आलम कहते हैं। क्या कहते हैं, आलम या तो आलम बिंदु हम कहेंगे। तो आलम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये मूव करेगा। आलम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये मूव करेगा। जैसे कि दोस्तों सी सॉ हो गया, जो झूला होता है बच्चा लोग करता है, ये हमारा क्या है, झूला इस प्रकार से होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये लीवर हो गया। क्या हो गया, लीवर। अब इसका डेफिनेशन आराम से पढ़ सकते हैं, हमने आसान भाषाओं में दोस्तों इसको लिख रखा है। अगला हमारा टर्म क्या है दोस्तों, अब देखिए हमने क्या देखा, लीवर में हम लोगों ने तीन चीज देखा। पहला क्या देखा, लोड देखा, इफर्ट देखा और फलक्रम देखा। तो एक एक के बारे में जानेंगे कि लोड क्या होता है, इफर्ट क्या होता है और फलक्रम क्या होता है। तो एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, यहाँ पे लोड के बारे में। क्या करेंगे, लोड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मशीन द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को भार कहते हैं। क्या कहते हैं, भार कहते हैं, यानी कि लोड कहते हैं। लोड को हम दो टर्म से डिनोट कर सकते हैं। पहला भार, या तो लोड को दोस्तों हम क्या क्या कह सकते हैं, वेट कह सकते हैं, लोड कह सकते हैं, या तो भार कह सकते हैं। हिंदी भार हो गया। ये फलक्रम को क्या कह सकते हैं, आलम। और इफर्ट हमारा क्या दोस्तों, इफर्ट हो गया, पावर हो गया, या तो इसे दोस्तों हम फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फोर्स, यानी कि जहां पे हम कोई वस्तु को काम करने के लिए बल लगाते हैं। तो लोड क्या है, ये लोड है। तो लोड को देखिए दोस्तों, इस लोड को अगर हमें उठाना है तो हम इस लोड पे डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हैं क्या, नहीं। हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं, मशीन पे लगा रहे हैं। लेकिन मशीन द्वारा फोर्स क्या लगा रहा है, फोर्स किस पर, यानी कि मशीन किसको फोर्स लगा रहा है, इस लोड को डिस्प्लेस करने के लिए, इस लोड को उठाने के लिए बल लगा रहा है। तो मशीन, यानी कि वस्तु पर बल कौन लगा रहा है, मशीन लगा रहा है। कौन लगा रहा है, मशीन लगा रहा है। तो मशीन द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को भार कहते हैं। क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो मशीन द्वारा लगाया गया बल, हम मशीन पे नहीं लगा रहे हैं। हम जो बल है लोड पर डायरेक्ट नहीं लगा रहे हैं, मशीन पे लगा रहे हैं। क्या करें, मशीन पे। तो मशीन द्वारा जो लोड उठाने के लिए बल लगाया जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अगला टर्म हमारा क्या है, प्रयास, इफर्ट। इफर्ट है। तो इफर्ट हमारा क्या है, इफर्ट हम की बात करें तो हम अगर किसी वस्तु को उठाना चाह रहे हैं तो हम वस्तु को डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम उस मशीन पर फोर्स लगा रहे थे। ये मशीन हमारा, ये सिंपल मशीन है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल मशीन पे फोर्स लगा रहे हैं। तो मनुष्य द्वारा कोई काम करने के लिए जो बल लगता है, कोई बल लगता है तो मशीन पर मनुष्य द्वारा, या तो मनुष्य द्वारा, जिसके हम यहाँ पे बल लगा रहे हैं। तो बल लगा रहे हैं तो किस पर हम मशीन लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, हम मशीन पर बल लगा रहे हैं। तो मशीन पर जो हम बल लगाते हैं वो क्या कहलाता है, इफर्ट कहलाता है, प्रयास कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रयास कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे परिभाषा हमने क्या लिखा है दोस्तों, कि आंतरिक कार्य करने के लिए किसी मशीन पर लगाए गए बल को आयास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयास कहा जाता है। इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, प्रयास या आयास, दोनों मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पे दोस्त हमने देखा कि लोड किसको कहते हैं, तो लोड पर जो मशीन बल लगाता है वो लोड या तो भार कहलाता है। और इफर्ट क्या कहलाता है, इफर्ट क्या है, जो मनुष्य मशीन पर जो बल लगाता है किसी काम को करने के लिए। बल तो कार्य लोड उठाने के लिए कर रहा है मनीष, लेकिन वो इनडायरेक्ट फोर्स लगा रहा है, फोर्स डायरेक्ट नहीं लगा रहा है लोड पर। तो इनडायरेक्ट फोर्स उठाने के लिए, या तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए जो इनडायरेक्ट फोर्स लगाते हैं हम, इनडायरेक्ट फोर्स, इनडायरेक्ट फोर्स, तो वो क्या कहलाता है, प्रयास कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रयास कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इफर्ट हो गया, लोड हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा दोस्तों, फलक्रम। क्या है, फलक्रम, जिसको हम क्या कहते हैं,
आलम्ब कहते हैं। आलम्ब क्या होता है दोस्तों, एक किसी भी एक निश्चित बिंदु पर रोटेट करेगा, मूव करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने इस लोड को उठाने के लिए यहाँ पे लोड दिया, तो अगर यहाँ पे फोर्स हम लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये जाहिर सी बात है कि ये ऊपर जाएगा, और ये क्या होगा, नीचे जाएगा। अगर यहाँ पे हम ऊपर से दबाएंगे तो ये नीचे जाएगा, और ये अगर उठेगा तो ये ऊपर जाएगा। तो घूम कहाँ से रहा है? इस बिंदु के अलोंग घूम रहा है, इस बिंदु बिंदु के स्थिति से घूम रहा है, यानी यहाँ इस पॉइंट के अलोंग घूम रहा है। तो जब कोई मशीन किसी बिंदु को घुमाकर आंतरिक कार्य करती है तो घूर्णन बिंदु को आलम्ब कहा जाता है। हाँ, कि जिस बिंदु पर घूमेगा वो क्या कहलाएगा? फलक्रम कहलाएगा या आलम्ब कहलाएगा। फलक्रम कहलाएगा या तो ये आलम्ब कहलाएगा। तो फलक्रम की बात करें दोस्तों, लीवर की बात करें दोस्तों, तो लीवर क्या होता है? तीन प्रकार का होता है। लीवर क्या होता है? तीन प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ लीवर। ये हमारा क्या हो गया? पहला टाइप हो गया। ये क्या हो गया? दूसरा टाइप हो गया। ये क्या हो गया? तीसरा टाइप हो गया। अब इसको इसमें दोस्तों डिवाइड किया गया है फलक्रम को, लीवर को, तो किस बेसिस पे किया गया है? डिवाइड किया गया है, तो किस बेसिस पर किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हमने तीन टर्म पढ़ा। क्या पढ़ा? फलक्रम पढ़ा, लोड पढ़ा, और इफर्ट पढ़ा। क्या पढ़ा? इफर्ट पढ़ा। तो इसे याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, कि इसे डिवाइड किया गया है तो एफ एल ई। अगर फर्स्ट क्लास लीवर की बात करें तो इसमें फलक्रम क्या होगा? बीच में होगा। फुलक्रम क्या होगा? बीच में होगा। इफर्ट इधर हो सकता है, लोड इधर हो सकता है, लोड इधर हो सकता है, या इफर्ट इधर हो सकता है, लोड इधर हो सकता है। तो ये क्या होगा? यानी कि फलक्रम बीच में होगा। फलक्रम या आलम्ब बीच में हुआ तो वो फर्स्ट क्लास लीवर होगा। और सेकेंड क्लास लीवर की बात करें तो लोड, इसमें क्या होगा? लोड यानी कि भार क्या होगा? बीच में होगा। लोड यानी भार क्या होगा? बीच में होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सेकेंड क्लास लीवर कहलाएगा। थर्ड क्लास हमारा क्या है? इफर्ट जो होगा, यानी कि प्रयास या इफर्ट या फोर्स जो हम लगाते हैं, वो क्या होगा? बीच में होगा। वो क्या होगा? बीच में होगा। बाकी दोस्तों, लोड इधर, इसमें अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो लोड इधर हो सकता है, इफर्ट भी इधर हो सकता है, अरे दोनों एक दूसरे के अलग अलग दिशा में होगा। ये हमारा सेकंड क्लास में लोड बीच में होगा, फलक्रम इधर हो सकता है, फलक्रम इधर भी हो सकता है, इफर्ट इधर भी हो सकता है, इफर्ट इधर भी हो सकता है। थर्ड क्लास की बात करें तो इफर्ट क्या रहेगा? बीच में रहेगा। बाकी लोड इधर हो सकता है, फलक्रम इधर हो सकता है, या फलक्रम इधर हो सकता है, लोड इधर हो सकता है। तो ये इस प्रकार से हो सकता है। तो फलक्रम को लीवर को कितने कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में, इसके स्थिति के अनुसार। क्योंकि इसके स्थिति के अनुसार फलक्रम को लीवर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला कैटेगरी हम क्या देखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट क्लास लीवर। क्या देखेंगे? फर्स्ट क्लास लीवर को देखेंगे। तो फर्स्ट क्लास लीवर में हमने क्या कहा दोस्तों, कि फर्स्ट क्लास लीवर में जो होगा फलक्रम बीच में होगा। फलक्रम क्या होगा? बीच में होगा। जैसे कि देखिए, ये हमारा इस प्रकार से, जैसे कि ये हमारा फलक्रम यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे हमारा मान लेते हैं ये फोर्स लग रहा है या इफर्ट लग रहा है, और यहाँ पे क्या है? ये लोड है। ये क्या है? लोड है। ये हमारा इफर्ट हो गया, ये लोड हो गया। या तो इस प्रकार से हो सकता है, ये फलक्रम होगा, यहाँ पे ये इफर्ट लग रहा होगा, और इधर क्या होगा? लोड होगा। इधर क्या होगा? लोड होगा। तो ये इफर्ट लोड दोनों तरफ से हो सकता है, ये हमारा फलक्रम होगा। तो आलम आलम भार और आयास के बीच में होगा। यानी कि आलम जो होगा दोस्तों, आलम क्या होगा? आलम यानी कि फलक्रम भार और आयास के बीच में होगा। भार क्या होगा? आलम क्या होगा? भार, आलम जो है यानी कि फलक्रम जो है, फलक्रम जो है इफर्ट और लोड के बीच में होगा। ये मैंने पहले बता दिया दोस्तों। अब इसका दोस्तों एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं, जिसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या रखा है दोस्तों? सी सॉ। सी सॉ, क्रोबार, बीम बैलेंस, या तो हैंड पंप, ये सारी चीजें क्या होता है? फर्स्ट क्लास का लीवर होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम सी सॉ की बात करें, सी सॉ हमारा क्या है? एक बच्चे लोग जो पार्क में झूलने के लिए जाते हैं, एक बच्चा इधर बैठ जाता है, एक बच्चा इधर बैठ जाता है, तो दोनों तरफ बच्चा बैठता है, और ये एक दूसरे, एक बार ये नीचे आता है, एक बार ये नीचे आता है, और यहाँ पे क्या होता है? फलक्रम होता है, जिसके अलोंग घूमता है। जिसके अलोंग क्या होता है? घूमता है, यानी कि इस बिंदु पर ये मूव करेगा, ये नीचे जाएगा तो ये, अगर ये नीचे जाता है तो ये ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर, और ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या होता है? घूमते रहता है। किसके अकॉर्डिंग? फलक्रम के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। फलक्रम के अकॉर्डिंग मूव करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास लीवर में आएगा सीसो, यानी कि सीसो हमारा किस में आएगा? फर्स्ट क्लास लीवर में। अगला हमारा क्या है दोस्तों? क्रोबार। क्रो बार दोस्तों, हमने क्रो बार के बारे में क्या बताया, कि क्रो बार क्या है? एक
यानी कि किसी वस्तु को, यानी कि जो कील वगैरह दोस्तों ठोक ठोकने के बाद उस कील को निकालना होता है, तो वो हमारा क्या होता है, क्रोबार होता है। तो क्रोबार में देखिए यहाँ पे एक फलक्रम होगा, फिर यहाँ पे लोड को कुछ इफर्ट लगाना पड़ेगा, ये फिर यहाँ पे यानी कि जो उठाने के लिए लोड लग रहा है, फिर यहाँ पे फलक्रम, यानी कि फलक्रम कहाँ पर है, बीच में है। फिर यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्रोबार का मेन चित्र हम कह सकते हैं कि मेन फिगर या डायग्राम है क्रोबार का। ये हमारा क्या है, एक क्रोबार हैमर है। तो इसमें से क्या है, ये फलक्रम, यहाँ पे ये फलक्रम की जैसा काम करेगा, और यहाँ पे कील निकालना होगा तो यहाँ से ये निकाल सकता है। तो क्रोबार का दोस्तों दो काम, ये जो हैमर होता है दो काम, इसे कील ठोक सकते हैं और ये निकाल भी सकते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर, यानी कि फलक्रम क्या है, बीच में है, एक तरफ लोड है, एक तरफ इफर्ट है। फिर हमारा अगला क्या है दोस्तों, हैंड पंप, जिसे कि दोस्तों हम चापानल कहते हैं, पानी निकालने के लिए जो घर में बोरिंग करके चापानल फिट करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, फर्स्ट क्लास का लीवर है। क्या है, फर्स्ट क्लास का लीवर है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफर्ट लगाते हैं, हैंडल को अगर चलाते हैं तो यहाँ पे इफर्ट लगाते हैं, घूमता कहाँ पर है, यहाँ से बीच में से घूमता है, तो ये फलक्रम हो गया। और लोड कहाँ पे पड़ता है, लोड अंदर पड़ता है, वहां से हमारा क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो हैंडपंप भी हमारा क्या है, एक फर्स्ट क्लास का लीवर हो जाएगा। क्या होगा, फर्स्ट क्लास का लीवर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास का लीवर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्लास लीवर की बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होता है वो क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो फर्स्ट क्लास लीवर की मैं दोस्तों, हम लोगों ने पहले जाना कि फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है। अब फर्स्ट क्लास लीवर दोस्तों, ये तीन, इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है या आंतरिक लाभ होता है, वो तीन तरीके से इसको हम कह सकते हैं, तीन होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे डायग्राम को देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक एक को बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बता देता हूँ कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, जनरली यहाँ पे दोस्तों मैं नॉर्मली सिर्फ बता दे रहा हूँ कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो क्या होता है। वो हमारा क्या होता है, लोड अपॉन इफर्ट होता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन इफर्ट, यानी कि भार बट्टा प्रयास, भार बट्टा प्रयास, पहला हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज दोस्तों एक और फॉर्मूला हम कह सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, वो क्या होता है, इफर्ट आर्म, इफर्ट आर्म और बट्टा लोड आर्म। क्या होगा, लोड आर्म, यानी कि प्रयास भुजा और भार भुजा, प्रयास भुजा और भार भुजा, ये हमारा आंतरिक लाभ होता है। ये क्या कहते हैं, आंतरिक लाभ। आंतरिक लाभ के बारे में दोस्तों आगे हम और डिटेल से देखेंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास लीवर को बताने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसे फॉर्मूले को लिख दिया है। देखो मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें दोस्तों फर्स्ट क्लास लीवर में, तो मैकेनिकल एडवांटेज एक के बराबर भी हो सकता है, एक एम मतलब एक से क्या होगा, अधिक भी हो सकता है, यानी कि क्या होगा, एक से अधिक भी हो सकता है, या तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा एक से कम भी हो सकता है। क्या होगा, एक से कम भी हो सकता है। तो किस किस परिस्थिति में कम होगा, किस किस परिस्थिति में बराबर होगा, किस परिस्थिति में अधिक होगा, तो ये इन चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का दोस्तों फॉर्मूला हमने बता दिया यहाँ पे, इसको दोस्तों और डिटेल से हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैकेनिकल एडवांटेज हमें निकालना हो तो ये हमारा यहाँ पे क्या लग रहा है, इफर्ट लग रहा है, यानी कि बल लग रहा है। यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अब यहाँ पे बल लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा फलक्रम है, ये हमारा फलक्रम है। तो फलक्रम से यहाँ तक की बात करें तो ये हमारा क्या है, लोड है, लोड आर्म है। अब बात को समझिएगा दोस्तों, जब भी हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बताया, प्रयास, इफर्ट आर्म, इफर्ट आर्म, तो जो इफर्ट आर्म की गणना करेंगे या तो फिर हम लोड आर्म की गणना करेंगे, यानी कि प्रयास भुजा, इफर्ट आर्म कहने का क्या मतलब है, प्रयास भुजा, क्या होगा, प्रयास भुजा। और लोड आर्म कहने का मतलब क्या है, भार भुजा, क्या होगा, भार भुजा। तो अगर इफर्ट आर्म की बात करें तो वो क्या है, इफर्ट आर्म क्या है, तो इफर्ट आर्म की बात करें दोस्तों तो फलक्रम से इफर्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, फलक्रम और इफर्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, इफर्ट आर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, इफर्ट आर्म कहलाता है, यानी कि प्रयास भुजा कहलाता है। इफर्ट आर्म यानी कि प्रयास भुजा, प्रयास भुजा कहलाता है, प्रयास भुजा कहलाता है। प्रयास भुजा कहलाता है। अब कि जब भी हम दोस्तों इफर्ट आर्म लिखना हो या लोड आर्म लिखना हो, तो फलक्रम से उसका डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, जहां से यानी कि जिस बिंदु के एलोंग वो घूमेगा, जिस पॉइंट के
एलोंग वो घूमेगा, वहां से हम काउंट करते हैं। तो हमेशा लीवर किस के एक्सिस के एलोंग घूमेगा? फलक्रम के एक्सिस के एलोंग घूमेगा, तो फलक्रम बिंदु से घूमेगा। तो फलक्रम से इफट के बीच में जो दूरी होगा उसे इफट आर्म कहेंगे, और फलक्रम और लोड के बीच में जो रहेगा उसे क्या कहेंगे हम? लोड आर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? लोड आर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? लोड आर्म कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर पहला केस हमने जो लिया है यहाँ पे केस 1, तो इसमें इफट आर्म और लोड आर्म की दोनों की दूरी क्या है? ये बराबर है। ये दोनों की दूरी क्या है? बराबर है। अगर ये x है तो ये भी x है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। तो फर्स्ट केस में मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि फर्स्ट केस यहाँ पे कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो क्या होगा? एक होगा, बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इफर्ट आर्म जो होगा और लोड आर्म जो होगा वो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? दोनों बराबर होगा। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज पहला के केस में क्या होगा? एक आएगा। क्या होगा? एक आएगा। तो पहला केस में हमने क्या देखा दोस्तों कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है, जब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? एक के बराबर होगा। कब होगा? जब इफर्ट आर्म, यानी कि ये इफर्ट आर्म लग रहा है और जो लोड आर्म है वो दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। एक्चुअली में दोस्तों लोड और इफर्ट भी अगर बराबर हो जाए तब भी मैकेनिकल एडवांटेज एक ही होगा, यानी कि बराबर होगा, एक के बराबर होगा। एक के क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला हमारा केस की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा क्या है? फलक्रम है। तो यहाँ से अगर फलक्रम से डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा इफर्ट है। ये हमारा क्या है? इफर्ट है। तो इफर्ट, ये इफर्ट है। तो इफर्ट और फलक्रम के बीच की बात करें, ये दूरी हो गया यहाँ पे। और अगला डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे? ये लोड और फलक्रम के बीच। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो लोड का आर्म, यानी कि लोड आर्म, यानी कि भार भुजा, भार भुजा क्या है? प्रयास भुजा से अधिक है। क्या है? अधिक है। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या देखा? इफर्ट आर्म। इफर्ट आर्म जो है मान लेते हैं कितना है? 2 है। और लोड आर्म कितना है? मान लेते हैं कि 4 है। अगर डबल से इधर ज्यादा है, लोड आर्म क्या है? ज्यादा है। तो हम क्या जानते हैं? इफर्ट आर्म बट्टा लोड आर्म बट्टा क्या होता है? लोड आर्म। तो इफर्ट आर्म की बात करें तो कितना है? 2 है। इफर्ट आर्म कितना है? 2 है। और फल लोड आर्म कितना है? 4 है। तो ये हमारा 1/2 आ गया, यानी कि इसको और करेंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 आएगा। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज हमारा दूसरा केस में क्या आ गया? दूसरा केस में मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 0.5। तो 0.5 आया, कहने का मतलब है एक से क्या हुआ? कम हुआ। एक से क्या हुआ? कम हुआ। एक से कम हुआ। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ? दूसरे केस में एक से कम हुआ। ये किसके लिए है? इसके लिए है। और ये हमारा इसके लिए है। तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से क्या हो गया? कम हो गया। अब अगला टर्म हमारा क्या है? यहाँ पे फिर यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे हम। यहाँ से ये हो गया और ये, तो यहाँ से डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? लोड आर्म कहलाएगा। और ये हमारा फिर से क्या कहलाएगा? इफर्ट आर्म कहलाएगा। इफर्ट आर्म। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया, ये इफर्ट आर्म इधर 4 है, अधिक है, और लोड आर्म क्या है? 2 है। लोड आर्म 2 है। तो अब हमारा क्या होगा इसमें? तो मैकेनिकल एडवांटेज अब जो होगा वो क्या होगा? वो हमारा क्या होगा? क्या कि इफर्ट आर्म है, तो इफर्ट आर्म को ऊपर रखेंगे 4/2, यानी कि 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे क्या आया? मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ? 2 से, यानी 1 से अधिक हुआ। 1 से क्या हुआ? अधिक हुआ। 1 से क्या हो गया? अधिक हो गया। 1 से अधिक हो गया। 1 से अधिक हो गया। 1 से क्या हुआ? अधिक हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात अब आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक बात आप नोट करके लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्लास में लीवर होता है वो मैकेनिकल, फर्स्ट क्लास का जो लीवर होता है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? 1 से, यानी कि 1 के क्या होगा? बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, और 1 से छोटा भी हो सकता है। 1 से छोटा भी हो सकता है। यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर में जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट क्लास का लीवर था। फर्स्ट क्लास का लीवर था। अगला टर्म हमारा क्या है दोस्तों? सेकेंड क्लास का लीवर।
क्या है, सेकेंड क्लास का लीवर। तो सेकेंड क्लास लीवर में दोस्तों हम बात करें तो सेकेंड क्लास में हमारा फिर क्या होगा, हमने क्या बताया था कि एफ एल ई। तो फर्स्ट क्लास में फलक्रम बीच में होता है, सेकेंड क्लास में लोड बीच में होगा। तो सेकेंड क्लास हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, बीच में हमारा क्या होगा, लोड होगा। इफर्ट इधर भी हो सकता है और फलक्रम इधर भी हो सकता है, यानी कि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लोड तो बीच में ही रहेगा, लोड फिक्स रहेगा, लोड जो है सेकंड क्लास में फिक्स रहेगा। अब हो सकता है फलक्रम इधर आ जाए, इफर्ट इधर आ जाए, तो ये चेंज हो सकता है, ये क्या है, चेंज हो सकता है। फलक्रम और इफर्ट की स्थिति सेकंड क्लास में चेंज हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन लोड क्या रहेगा, बीच में ही रहेगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेकंड क्लास का लीवर कहलाता है, सेकंड क्लास का लीवर कहलाता है। अब इसका दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, तो सिंपल एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, नट क्रैकर। नट क्रैकर कहने का मतलब है, हम क्या करते हैं, जैसे कि अखरोट लेते हैं, तो अखरोट को तोड़ने के लिए हमें क्या लगता है, कितना बल लगता है। तो अखरोट तोड़ने के लिए इस प्रकार से एक अंतर होता है, ये क्या कहलाता है, नट क्रैकर कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, लोड यहाँ पे बीच में है, ये लोड कहाँ पर है, बीच में है। फलक्रम देखिए इधर है और इफर्ट इधर है, यानी कि लोड क्या है, इसमें बीच में है, लोड क्या है, बीच में है। तो लोड जब बीच में होता है तो वो हमारा सेकंड क्लास का लीवर होता है, वो क्या होता है, सेकंड क्लास का लीवर होता है। और दूसरा हमारा क्या है, व्हील बैरो। क्या है, व्हील बैरो। तो ये हमारा क्या है, व्हील बैरो का एग्जांपल है। तो व्हील बैरो की बात करें दोस्तों, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कूड़ा गाड़ी। कूड़ा गाड़ी, या तो कूड़ा गाड़ी या तो कुछ भी कह सकते हैं, जो सामान ढोने का, छोटा मोटा सामान या लोड ढोने का काम आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, लोड हो गया, यहाँ पे क्या है, फलक्रम हो गया, और यहाँ पे क्या लग रहा है, इफर्ट लग रहा है, यानी कि बीच में क्या हमारा लोड। तो जब बीच में लोड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड क्लास का लीवर होगा। क्या होगा, सेकंड क्लास का लीवर होगा। अगला एग्जांपल हमारा क्या है दोस्तों, लेमन स्क्वेजर। लेमन स्क्वेजर यानी कि नींबू निचोड़ने का मशीन। लेमन स्क्वेजर मतलब क्या होगा, नींबू निचोड़नी, नींबू निचोड़ने का मशीन मतलब नींबू निचोड़ने का अंतर, निचोड़ने का अंतर है ये, या तो मशीन है। तो ये हमारा क्या है, लेमन स्क्वाइजर है। तो लेमन स्क्वाइजर क्या करता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा या घर में भी होगा दोस्तों, नींबू को यहाँ पे डाला जाता है और ये हमारा यहाँ पे घूमेगा, तो ये फलक्रम हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, लोड होगा, नींबू डालेंगे तो, और ये हमारा यहाँ पे हम दबाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो ये नींबू का सारा जितने भी जूस होगा या रस होगा, ये निकल जाएगा। तो ये नींबू निचोड़ने का भी अंतर हमारा कौन सा है, सेकेंड क्लास लीवर है। क्या है, सेकेंड क्लास लीवर है। क्या है दोस्तों, सेकेंड क्लास का लीवर है, सेकेंड क्लास का लीवर है। तो अब देखिए दोस्तों, सेकेंड क्लास का लीवर की बात करें तो इसका मैकेनिकल, इसमें भी कुछ तो मैकेनिकल एडवांटेज होगा। आंतरिक लाभ की बात करें या मैकेनिकल एडवांटेज, इसमें भी तो कुछ होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इसका भी कुछ होगा, आंतरिक लाभ। तो हमने क्या बताया कि लोड, आंतरिक लाभ का दो फॉर्मूला आता है, लोड बट्टा इफर्ट, लोड बट्टा इफर्ट, या तो फिर इफर्ट आर्म, इफर्ट आर्म बट्टा लोड आर्म। इसमें उल्टा होता है दोस्तों, लोड अगर ऊपर रखें तो नीचे इफर्ट आर्म, और इफर्ट आर्म ऊपर, मैकेनिकल एडवांटेज दिखाने के लिए, निकालने के लिए लोड को ऊपर रखते हैं या तो इफर्ट आर्म। लेकिन अगर लेंथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो उल्टा होगा, इफर्ट आर्म को ऊपर रखेंगे और लोड आर्म को नीचे रखेंगे। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, लोड आर्म को नीचे नहीं रख, ऊपर नहीं रखना है मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए। इफर्ट आर्म को ऊपर रखेंगे और लेंथ आर्म को, लोड आर्म को नीचे रखेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, ये हमारा, हमने क्या कहा दोस्तों, कि जब भी हमें लेंथ को मेजर करना है, चाहे वो इफर्ट आर्म हो या प्रयास भुजा हो या लोड आर्म हो, यानी कि भार भुजा हो, हमेशा कहाँ से काउंट करते हैं, फलक्रम से मापते हैं। तो फलक्रम से अगर इफर्ट आर्म की बात करें तो यहाँ से लेकर के हमारा फलक्रम की दूरी कहाँ पर है, यहाँ तक है। ये हमारा क्या है, इफर्ट आर्म हो जाएगा, इफर्ट आर्म, यानी कि ये हमारा प्रयास भुजा होगा, आयास भुजा या प्रयास भुजा कह सकते हैं, आयास भुजा है तो प्रयास भुजा। अब लोड आर्म अगर निकालना हो तो लोड आर्म को हम कहाँ से मेजर करेंगे, फलक्रम से। हमेशा जहां से मूव करता है, रोटेट करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसे हम काउंट करते हैं, चाहे प्रयास भुजा की बात करो या तो फिर भार भुजा की बात करो। तो ये हमारा क्या होगा, लोड आर्म होगा। क्या होगा, लोड आर्म। तो लोड आर्म को हम क्या कहते हैं, भार भुजा।
क्या कहेंगे, भार भुजा। तो अगर देखा जाए दोस्तों, अगर इसका मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो देखिए दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए या तो लोड बटा इफर्ट होते हैं, या तो इफर्ट आर्म बता लोड बटा लोड आर्म। अगर यहाँ पे दोस्तों लोड आर्म हमारा मान लेते हैं 5 है, और इफर्ट आर्म जब लेस ज्यादा दूरी है तो ये मान लेते हैं कितना होगा, 10 होगा। 5 से तो अधिक ही होगा, तो मान लेते हैं क्या है, 10 है। इफर्ट आर्म क्या है, 10 है। तो अब इसका मैकेनिकल एडवांटेज अगर निकालना हो, मैकेनिकल एडवांटेज अगर निकालना हो, तो यहाँ पे हम इफर्ट आर्म के अकॉर्डिंग, वन की आर्म की भुजा के अनुसार निकालेंगे, क्योंकि लोड तो इसमें दिया नहीं है, तो हमें देखने से पता चल जाना चाहिए कि इसमें मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा सेकंड क्लास का। तो लोड आर्म, तो इफर्ट आर्म हमारा कितना हो गया इसमें, 10 हो गया। इफर्ट आर्म कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे, 10 हो गया। और लोड आर्म कितना है, 5 है। तो जब 5 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज जो सेकेंड क्लास का लीवर का होगा, वो एक से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। एक से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। एक से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज एक से हमेशा ज्यादा होगा। किसमें, सेकेंड क्लास लीवर में हमेशा ज्यादा होगा। हमेशा, हमेशा ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन, मोर देन वन। सेकेंड, इन सेकेंड क्लास लिवर मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज मोर देन वन। अब इसको दोस्तों इंग्लिश से भी लिख सकते हैं। तो सेकंड क्लास में क्या होगा दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। तो ये बात दोस्तों आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, या तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए तो क्लियर हो जाएगा आपका। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एक से हमेशा क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। मैकेनिकल एडवांटेज कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आंतरिक लाभ। क्या होता है, आंतरिक लाभ। आंतरिक लाभ, आंतरिक लाभ। इसके बारे में दोस्तों आगे हम देखेंगे, आंतरिक लाभ। अब देखिए दोस्तों, अगला हमारा टाइम कैसा है, क्या है, थर्ड क्लास लीवर। क्या क्या है हमारा, थर्ड क्लास लीवर। अगला हमारा क्या है दोस्तों, अगला हमारा क्या है दोस्तों, थर्ड क्लास लीवर। क्या है, थर्ड क्लास लीवर। क्लास लीवर क्या है दोस्तों, थर्ड क्लास लीवर। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, कि थर्ड क्लास लीवर की बात करें तो FLE, फर्स्ट क्लास में फलक्रम बीच में था, सेकेंड क्लास में लोड बीच में था। अब थर्ड क्लास की बात आया तो इफर्ट क्या होगा, बीच में होगा। इफर्ट क्या होगा, बीच में होगा। प्रयास कहाँ होगा, सॉरी, हाँ, इफर्ट कहाँ होगा, बीच में होगा। इफर्ट क्या होगा, बीच में होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात, एग्जाम्पल की बात करें तो डेफिनेशन को आप दोस्तों पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन को दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ, कि आयास जो है आपकी भार और आलम के बीच में होगा। इफर्ट हमेशा क्या होगा, भार और आलम के बीच में होगा, तो वो हमारा थर्ड क्लास का लीवर होगा। यानी कि इफर्ट हमारा कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। इफर्ट हमारा बीच में होना चाहिए। तो अब हमारा यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल क्या क्या है, ये देखिए। पहला एग्जाम्पल दोस्तों, जो कॉमन एग्जाम्पल हम लोग घर में जिसका इस्तेमाल करते हैं, हर एक स्टूडेंट जिसका इस्तेमाल करता है, तो वो हमारा क्या है, स्टेपलर। वो क्या है दोस्तों, स्टेपलर। स्टेपलर क्या है दोस्तों, जैसे कि कॉपी या कॉपी किताब में जब कवर हम लगाते हैं, कवर लगाते हैं तो कवर में क्या करते हैं, पिन अप लगाने, पिन करने, पिन मारते हैं उससे, स्टेपलर द्वारा पिन अप करते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्टेपलर है। अब देखिए दोस्तों, इसमें फलक्रम कहाँ पर है, लोड कहाँ पर लगेगा, ये देखिए। यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, फलक्रम होगा। क्या होगा, फलक्रम होगा। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम पिन अप करते हैं तो जाहिर सी बात है, यहाँ बीच से दबाते हैं, बीच से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो बीच से प्रेस करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, इफर्ट होगा, बल लगा रहे हैं। जहाँ पे हम इफर्ट लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, यहाँ पे बीच से यानी क्या क्या करेंगे, प्रयास लगाएंगे, बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तब यहाँ से हमारा क्या होगा, पिनअप होगा। तो जहाँ से पिनअप होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लोड कहलाएगा। तो अगर इसमें देखें तो इफर्ट हमारा कहाँ पर है, बीच में है। इफर्ट कहाँ पर है, बीच है। ये फलक्रम रहा, ये लोड रहा, तो बीच में हम लोग क्या हो गया, इफर्ट हो गया। तो स्टेपलर हमारा क्या है, थर्ड क्लास का लीवर कहलाएगा। अगला हमारा क्या है दोस्तों, चिमटा। क्या है, टोंग्स, जिसको क्या कहते हैं, चिमटा। चिमटा क्या है दोस्तों,
चिमटा, चिमटा का इस्तेमाल दोस्तों घर में माँ वगैरह, माँ लोग करती है खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, जैसे कि रोटी रोटी सेंकना हो तो इसका चिमटा का इस्तेमाल करते हैं। या तो फिर दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि कोई आइस क्यूब उठाना हो तो भी चिमटा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा दोस्तों चिमटा भी क्या है, थर्ड क्लास का लीवर है। अब देखिए ये हमारा फलक्रम हो गया, यहाँ पे बीच में हमारा इफर्ट लग रहा है, और ये क्या है, लोड है। ये क्या है, लोड है। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो गया, थर्ड क्लास का लीवर हो गया। क्या हो गया, थर्ड क्लास का लीवर हो गया। अगला हमारा क्या है दोस्तों, जैसे कि हाथ, ये हमारा क्या है, हाथ है। तो हाथ भी हमारा क्या है, एक प्रकार का थर्ड क्लास का लीवर है। क्या है, थर्ड क्लास का लीवर है। जैसे कि देखिए दोस्तों, जब हम जब जिम जाते हैं, हम लोग जब जिम जाते हैं तो बीम बैलेंस को, यानी कि जिम में हम लोग क्या करते हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो जब ये इस लोड को जब हम उठाते हैं, डंबल को क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, जब इस डंबल को उठाया जाता है तो यहाँ से जो के हमारा घुट यानी कि नी, जहाँ पे क्या कहते हैं इसको दोस्तों, घुटना, केहनी, क्या कहते हैं इसको, केहनी, केहनी के एलोंग यानी कि एल्बो के एलोंग एलोंग क्या होता है, घूमता है। और जब यहाँ पे उठाते हैं तो यहाँ पे बीच का जो मसल होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, इफर्ट लगाते हैं। यहीं से हमारा क्या लगाते हैं, इफर्ट लगाते हैं। लोड तो हम डंबल डंबल को उठा रहे हैं, लेकिन इफर्ट हम कहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है बीच में। कहाँ पे लगता है, बीच में, यानी कि यहाँ का मसल हमारा इफर्ट लगाता है किसी वस्तु को उठाने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, फुलक्रम हो गया, ये इफर्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, लोड हो गया। तो इफर्ट कहाँ पे लग रहा है, बीच में लग रहा है। तो जब इफर्ट बीच में लग रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा हमारा, वो थर्ड क्लास का लीवर होगा। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, हल हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लो, फ्लो या तो हल जिसको कहते हैं, जो किसान लोग इस्तेमाल करता है दोस्तों, हल। क्या है ये हल, हल की बात करें दोस्तों तो ये हमारा यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, बैल वगैरह से, बैल या तो मतलब कि बैल या तो भैंसा द्वारा से हल को खींचा जाएगा। तो यहाँ से क्या लगाएगा, लगेगा इफर्ट लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, इफर्ट लगेगा। अब लोड की बात करें दोस्तों तो जमीन पे हल क्या करेगा, खुदाई करेगा, खुदाई करेगा, यानी कि खेत जुतेगा तो किससे जुतेगा, हल की इस नोक से यहाँ पे। तो ये हमारा लोड यहाँ पे हो गया, ये इफर्ट हो गया, यानी कि यहाँ से बल बैल वगैरह क्या लगता है, प्रयास लगाता है। और यहाँ से दोबारा यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों, डायरेक्शन चेंज किया जाता है। ये क्या होता है, फलक्रम, यानी कि जो हल को जोतने वाला किसान होता है, वो अगर हल को घुमाना होता है तो कहाँ से घुमाता है, यहीं से पकड़ के घुमाता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, फलक्रम हो गया। ये क्या हो गया, फलक्रम हो गया, जहां से घुमाया जाता है, जहां से घुमाया जाता है। तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, एक थर्ड क्लास क्या हो गया, उनकी थर्ड क्लास का लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड क्लास का लीवर हो जाएगा, थर्ड क्लास का लीवर हो जाएगा, थर्ड क्लास का लीवर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, थर्ड क्लास के लीवर की बात करें तो इसका भी कुछ मैकेनिकल एडवांटेज होगा, इसका भी क्या होगा, कुछ तो मैकेनिकल एडवांटेज होगा। तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें दोस्तों, तो मैकेनिकल एडवांटेज का हमने फॉर्मूला 2 बताया। फिर से देखिए दोस्तों, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और याद हो जाए, इसीलिए हम बार बार इसको लिख देते हैं। जैसे लोड, यहाँ पे दोस्तों हिंदी से मैं लिख देता हूँ, उधर इंग्लिश में था। जिसकी भार, मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या था, भार बटा प्रयास, भार बटा प्रयास। या तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज का एक फॉर्मूला और है, वो क्या है, प्रयास भुजा, प्रयास भुजा बटा भार भुजा, भार भुजा। अगर भुजा के अकॉर्डिंग लेंगे तो प्रयास को ऊपर रखेंगे, भार को नीचे रखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ बल या इफर्ट के अकॉर्डिंग लेंगे तो भार को ऊपर रखेंगे, प्रयास भुजा को नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक डायग्राम है थर्ड क्लास लीवर का। तो इसमें अब हम लोड की बात करें तो लोड आर्म हम कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से। तो यहाँ पे लोड आर्म हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, लोड आर्म हो गया, लोड आर्म, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, भार भुजा, क्या बोलेंगे, भार भुजा, भार भुजा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रयास भुजा, क्या कहलाएगा, प्रयास भुजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रयास भुजा कहलाएगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इफर्ट आर्म बोलेंगे, इफर्ट आर्म, इफर्ट आर्म। अब अगर इफर्ट आर्म की बात करें दोस्तों तो ये हमारा ज्यादा लंबा है, इसको क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, भार भुजा क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। यानी कि ये लंबा है तो जाहिर सी बात है कि इससे इफर्ट आर्म से ज्यादा ही होगा, क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो प्रयास भुजा हमारा कितना है, 10 है, ओ सॉरी, प्रयास भुजा कितना है, 5 है।
तो 5 को कहाँ रखेंगे? ऊपर। और भार भुजा हमारा क्या है? 10 है, तो 10 को कहाँ रखेंगे? नीचे, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया? 0.5 आया। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 1 से क्या है? कम है। 1 से क्या है? कम है। 1 से क्या है? कम है। तो यहाँ पे दोस्तों एक लाइन आप नोट करके लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से हमेशा, 1 से हमेशा कम होगा। कम होगा किसमें? थर्ड क्लास लीवर में। 1 से क्या होगा? कम होगा। 1 से क्या होगा? हमेशा कम होगा, लेकिन किसमें? थर्ड क्लास लीवर में। थर्ड क्लास लीवर में क्या होगा? थर्ड क्लास लीवर में। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? थर्ड क्लास लीवर हो गया। क्या हो गया? थर्ड क्लास लीवर हो गया। अगला टर्म हमारा क्या है दोस्तों? मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या आ गया? मैकेनिकल एडवांटेज। क्या आ गया? मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें दोस्तों तो इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? आंतरिक, मैकेनिकल एडवांटेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? आंतरिक, आंतरिक लाभ। क्या बोलते हैं? आंतरिक लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक लाभ। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आंतरिक लाभ। क्या बोलते हैं? आंतरिक लाभ। तो देखिए दोस्तों आंतरिक लाभ का, मैकेनिकल एडवांटेज का हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ लोड अपॉन इफर्ट। लोड अपॉन इफर्ट। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? भार, भार बट्टा, भार बट्टा क्या होगा? प्रयास। भार बट्टा प्रयास, या तो इसे हम क्या कह सकते हैं? लोड बट्टा प्रयास। लोड बट्टा, लोड बट्टा इफर्ट, लोड बट्टा इफर्ट। तो लोड में दोस्तों यहाँ पे यानी कि इस पर जो लोड लग रहा होगा वो लोड, और इफर्ट जो इस पर लोड इफर्ट लग रहा होगा वो इफर्ट। क्या होगा? वो इफर्ट। तो वो हम क्या कहलाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज कहलाएगा। अगला हमारा, अगर अगला फॉर्मूला हमारा क्या हो सकता है दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज का? मैकेनिकल एडवांटेज का अगला फॉर्मूला हम क्या कह सकते हैं कि अ, ये देखिए हमने क्या बताया कि जो लोड से लेकर के फलक्रम के बीच की जो डिस्टेंस होगा, लोड से लेकर के फलक्रम के बीच बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? भार भुजा बोलेंगे। भार भुजा, या तो फिर लोड, लोड आर्म, लोड आर्म। और इफर्ट यहाँ पे क्या होगा? ये प्रयास भुजा, प्रयास भुजा, प्रयास भुजा। और इसी को हम क्या बोलेंगे फिर इंग्लिश में? इफर्ट आर्म, इफर्ट आर्म, या तो फोर्स आर्म कह सकते हैं इसको हम। तो मैकेनिकल एडवांटेज का यहाँ पे दो फॉर्मूला, भार बट्टा प्रयास, लोड बट्टा इफर्ट। या तो फिर इसको हम कह सकते हैं जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा फिर, प्रयास क्या हो जाएगा? प्रयास भुजा, प्रयास भुजा बट्टा, प्रयास भुजा बट्टा भार भुजा। क्या हो जाएगा? भार भुजा, भार भुजा। तो इसी को हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इफर्ट आर्म, इफर्ट आर्म बट्टा लोड आर्म। क्या हो जाएगा? लोड आर्म। तो ये हमारा हो गया दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज। क्या हो गया? मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब अगले क्लास में हम लोग दोस्तों क्या जानेंगे कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, या तो फिर हम वेग अनुपात जिसको कहेंगे हिंदी में बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, मशीन का एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, मशीन का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, या तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग कल जानेंगे। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो होगा पुली वगैरह या तो स्क्रू जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल मिलने वाला है, और निश्चित रूप से दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल मिलने वाला है और मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो आपको दोस्तों यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा फ्री में, फ्री में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बस आप मन लगा के सिर्फ पढ़िए और इधर उधर ध्यान मत लगाइए दोस्तों। एक बार जहां से पढ़ना है बस एक बार आप चीजों को, एक क्लास जहां पे पकड़ते हैं उसको पकड़िए और चीजों को बस सीखना शुरू कीजिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते रहिए। और हाँ दोस्तों जितना मैं पीछे बता चुका हूँ वो उन सारी चीजों का
पीडीएफ में दोस्तों डाल चुका हूँ, और इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन देखिए दोस्तों, रिवीजन करना ना भूलें, रिवीजन करना ना भूलें, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कितनों पढ़ लेंगे वो सारा चीज आप भूल जाएंगे। इसीलिए रिवीजन को क्या करें, कंटिन्यू रखें, रिवीजन को कंटिन्यू रखें। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, और दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे एलपी सीबीटी 2 का तैयारी हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।